दोस्तों आपका वेलकम है अपना यूट्यूब चैनल रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हमारा जोश भरा सेशन है, मज़ेदार सेशन। इसमें हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिससे नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते 4 क्वेश्चन आपका आएगा 12 मार्क्स के। ठीक है, इससे पहले अधिक भी आते थे, लेकिन 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है, बारीकी से देखना है और धीरे धीरे सीखते जाना है। ठीक है, तो आज के अमेजिंग सेशन को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आपका जो है इसमें पूरा एनसीईआरटी आपको बताया जाएगा लाइन टू लाइन। ठीक है, आपका पूरा एनसीईआरटी इसमें कवर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो है एनसीईआरटी का ईच लाइन क्या होगा, आपके टिप्स पर होगा। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दोस्तों ये जो होता है हमारा ट्रांजिशन मेटल्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल जो है दोस्तों, ट्रांजिशन मेटल्स have tendency to form large number of कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आप कुछ भी कह लें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, या फिर आप इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, ट्रांजिशन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा क्या होता है, मेटल आइटम होता है। ठीक है, सेकेंड हेडिंग है दोस्तों, कंपाउंड इन विच metal item, compound in which metal item is bonded to item anion या न्यूट्रल होता है। ठीक है दोस्तों, मोलिक्यूल बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या कहते हैं दोस्तों हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड इन विच मेटल आइटम इज बॉन्डेड टू आइटम एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल। दोस्तों ये जो हमारा बनता है, कंपाउंड इन विच मेटल आइटम इज बॉन्डेड टू आइटम या एनायन न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये जो हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है दोस्तों, ये क्या होता है, सेंट्रल मेटल आइटम और लिगेंड के बीच के क्या होता है दोस्तों, हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। क्या होता है, हमारा जो मेटल होता है वो सेंट्रल मेटल आइटम होगा या लिगेंड होगा, इसके बीच के जो बॉन्ड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है, या फिर हम इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम जैसे कि इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स है जिसका हम एग्जांपल लेते हैं, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों हमारे पास क्या एग्जांपल में क्लोरोफिल है। ठीक है, क्लोरोफिल। ठीक है दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि क्लोरोफिल कैसे इसका एग्जांपल हो सकता है, अभी आपको पता चलेगा इसके अंदर कौन सा मेटल होता है। सेकेंड है दोस्तों हमारे पास हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, थर्ड हमारे पास है दोस्तों विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12। ये सब जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं दोस्तों, इसके अंदर क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, Mg होता है। क्या होता है, Mg होता है, राइट। और हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों हमारे पास क्या होता है, इसमें फेरस होता है,
राइट, आयरन का मात्रा होता है, ठीक है। तो ये हो गया विटामिन B12 में क्या होगा दोस्तों हमारे पास, ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया। ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, क्लोरोफिल आता है जिसके अंदर Mg होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है दोस्तों हमारे पास, Fe पाया जाता है, ठीक है, फेरस, आयरन की मात्रा होती है। विटामिन B12 में क्या होता है दोस्तों हमारे पास, कोबाल्ट होता है, ठीक है। तो ये सब हमारे पास क्या है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स, राइट। तो हमने यहाँ पर देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है इसमें ट्रांजिशन मेटल होता है, डी ट्रांजिशन होता है, ठीक है। यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जिसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। सेकेंड है कंपाउंड इन विच मेटल आइटम इज बॉन्डेड टू आइटम, या फिर एनायन या फिर न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है दोस्तों। मॉलिक्यूल बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका एग्जांपल क्लोरोफिल Mg हो गया, हीमोग्लोबिन Fe, विटामिन B12, कोबाल्ट, ठीक है। आप इसे नोट कर ले, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स करते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे वार्नर्स थ्योरी का, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। यही जो साइंटिस्ट था दोस्तों जो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर के बारे में बताया, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लें, वार्नर्स थ्योरी, वार्नर्स थ्योरी, ठीक है दोस्तों। ये पहला साइंटिस्ट था जो हमें स्ट्रक्चर के बारे में बताया, ठीक है दोस्तों। तो हम कुछ इसका इंट्रोडक्शन भी देखें, ठीक है, इंट्रो। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, फर्स्ट साइंटिस्ट था जो कि हमें स्ट्रक्चर के बारे में बताया, ठीक है दोस्तों। टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, अबाउट द स्ट्रक्चर, ठीक है दोस्तों। वार्नर्स हमारा पहला साइंटिस्ट था जो हमें क्या बताया, स्ट्रक्चर के बारे में बताया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ही BBT आया, CFT आया, या फिर अलग तरह के बॉन्ड को एक्सप्लोर किया गया, ठीक है दोस्तों, बॉन्ड को एक्सप्लोर किया गया। तो सबसे पहला साइंटिस्ट वार्नर था जो हमें स्ट्रक्चर के बारे में बताया, ठीक है दोस्तों। इसमें हम देखेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर्स थ्योरी, ठीक है दोस्तों, पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर्स थ्योरी, ठीक है दोस्तों, पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर्स थ्योरी। अब इसमें क्या है दोस्तों, पोस्टुलेट्स का मतलब है कोई चीज को मान लेना, ठीक है। यहां पर दोस्तों सेंट्रल एटम में दो तरह का वैलेंसी होता है, ठीक है, या फिर हम इसको लिंकेज भी कर सकते हैं या फिर हम बॉन्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दो जो हमारा सेंट्रल मेटल आइटम है, ठीक है दोस्तों, वो क्या होता है, इसमें दो तरह की वैलेंसी होती है, या हम लिंकेज कर सकते हैं या फिर बॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम इसके टाइप्स देखेंगे। वार्नर्स के दो टाइप्स हैं, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वार्नर्स थ्योरी जो हम पढ़े अभी, ठीक है दोस्तों, उसके हम आगे बढ़ेंगे, उसमें देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है पोस्टुलेट्स ऑफ, ठीक है, वार्नर्स थ्योरी, पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर्स थ्योरी, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर्स थ्योरी, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर्स थ्योरी, ठीक है दोस्तों। वार्नर्स तो था, इसको क्या किया दोस्तों, पोस्टुलेट्स किया, मतलब मान लिया, ठीक है। इसको दो भाग में बांटा, सबसे पहला प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। एक हमारा क्या है दोस्तों, प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है दोस्तों। प्राइमरी वैलेंसी में जो हम पढ़ते हैं दोस्तों, को हम क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल आइटम, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल आइटम, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल आइटम, ठीक है दोस्तों, प्राइमरी वैलेंसी में। यहां पर ये क्या होता है दोस्तों, हमारा आयोनाइजेबल होता है,
ठीक है। अगर आयोनाइजेबल होगा तो इसमें क्या होगा दोस्तों, चार्ज होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एनायनिक चार्ज होता है। ठीक है, जिसको हम आयोनाइजेबल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों, आयोनाइजेबल होता है। ठीक है, क्लियर है। यहां पर क्या होता है, मेटल्स क्या करता है, मेटल्स का टेंडेंसी ही क्या है, डोनेट करना। तो मेटल्स जब डोनेट करेगा तो उस पर क्या होता है दोस्तों, हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां पर क्या होता है, ये आयोनाइजेबल होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज होता है मेटल्स पर, तो मेटल्स पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए निगेटिव चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव को कौन सेटिस्फाई कर सकता है, निगेटिव चार्ज सेटिस्फाई कर सकता है। तो यहां पर हम क्या लेंगे दोस्तों, सेटिस्फाई बाय निगेटिव चार्ज। ठीक है, सेटिस्फाइड बाय निगेटिव चार्ज, ये किसके द्वारा सेटिस्फाई होता है दोस्तों, निगेटिव चार्ज के द्वारा सेटिस्फाई होता है। ठीक है, या फिर लिगेंड कर सकते, कुछ भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, सेटिस्फाई बाय नेगेटिव लिगेंड। यहां पर क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि एक ही आइटम्स है तो यहां पर बॉन्ड नहीं बनेगा, तो ये क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों, नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो इसमें एग्जाम्पल हमारा क्या आता है, जैसे कि हम CrCl3 ले लेते हैं। ठीक है, CrCl3, तो यहां पर क्या होगा, ये हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी 3 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, 3 प्राइमरी वैलेंसी है। अब हम CuCl2 लेते हैं एग्जांपल, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2 वैलेंसी है। या फिर हम PdCl2 लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा 2 वैलेंसी है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी, राइट। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेकेंडरी वैलेंसी का। अगर कोई भी लिगेंड, अगर कोई भी लिगेंड हो या फिर कोई सराउंडिंग एटम हो, ठीक है दोस्तों, तो वो क्या होता है दोस्तों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होता है। क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो ये क्या करता है दोस्तों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हमारा क्या है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। यहां पर हम क्या लगाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। तो हम यहां क्या लेंगे दोस्तों, कोऑर्डिनेशन नंबर लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अब अगर हम बात करें दोस्तों, ये क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है दोस्तों, नॉन आयोनाइजेबल होता है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पर क्या हो रहा था, निगेटिव चार्ज। ठीक है, यहां पर क्या होता है दोस्तों, दोनों चार्ज होता है। यहां पर निगेटिव भी हो सकता है या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सेटिस्फाई बाय निगेटिव या फिर न्यूट्रल चार्ज, निगेटिव चार्ज या फिर न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, या फिर न्यूट्रल, क्लियर है। अगर हम यहां बात करें दोस्तों, तो यहां पर क्या था, हमारा नॉन डायरेक्शनल था, क्योंकि यहां पर कोई बॉन्ड बन नहीं रहा था। लेकिन अगर सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो यहां पर हमारा बॉन्ड बन रहा है। अगर बॉन्ड बनेगा तो यहां पर क्या होगा, कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। तो हम इसे कह सकते हैं, ये क्या होता है दोस्तों, हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है दोस्तों, डायरेक्शनल होता है। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, हमारा डायरेक्शनल होता है। ये हमारा क्या होगा, डायरेक्शनल होगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और है दोस्तों, ये हमें क्या देता है, डेफिनिट ज्योमेट्री देता है। ठीक है, गिव्स डेफिनिट ज्योमेट्री। ठीक है दोस्तों, ये हमें क्या करता है, एक डेफिनिट ज्योमेट्री देता है। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, सेकेंडरी वैलेंसी हो गया। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे दोस्तों, तो पहले आप इसे नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने प्राइमरी वैलेंसी का हमने क्या देखा दोस्तों, एग्जाम्पल देख लिया। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी का एग्जाम्पल का। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारे पास CuCl3 है। ठीक है दोस्तों, CuCl3 अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो हमारे पास क्या है, CuCl3 है। ठीक है,
6NH3 है, ठीक है, अमोनिया। यहाँ पर जो हमारे पास क्या है दोस्तों, कोबाल्ट जो है, ठीक है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है दोस्तों, हमारा +3 होता है, ठीक है। तो यहाँ Cl क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों तो ये बन जाएगा CuNH3 का होल, ठीक है, 6 प्लस Cl3 हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, बाहर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास CO, ठीक है दोस्तों, CuNH3 और 6Cl3 बन गया, ठीक है। जैसे कि हमारे पास दोस्तों CuCl3 है, 5NH3 है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ हमारा क्या बनेगा दोस्तों, CuNH3 का होल 5 और यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, Cl2 आ जाएगा, ठीक है। अगर थर्ड एग्जांपल की बात करें दोस्तों, हम CuCl3 4NH3 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, CuNH3 होल 4 प्लस Cl2 आ जाएगा, ठीक है। और एक Cl क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका दोस्तों, ठीक है। एक एग्जांपल अगर हम चाहें तो यहाँ ले ले, ठीक है। यहाँ पर CuCl3 लेते हैं प्लस 4NH3 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा दोस्तों, CuNH3 होल 4 Cl2 बन जाएगा और बाहर Cl आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, CuNH3 होल 4 Cl2, ठीक है दोस्तों। अब अगर यहाँ बात करें दोस्तों, ठीक है, इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दोस्तों, ये क्या देगा दोस्तों, हम 2 मोल ऑफ AgCl देगा। क्या देगा दोस्तों, हमें 2 मोल ऑफ AgCl देगा, सॉरी 3 मोल ऑफ AgCl देगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, 3 है। ये हमें क्या देगा दोस्तों, 2 मोल ऑफ AgCl देगा, ठीक है। ये हमें क्या देगा दोस्तों, यहाँ 1 है, ठीक है। तो ये क्या देगा दोस्तों, 1 मोल ऑफ AgCl देगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें दोस्तों तो यहाँ पर भी 1 है, तो ये भी क्या देगा दोस्तों, 1 मोल ऑफ AgCl देगा, ठीक है दोस्तों। अब अगर कलर की बात करें दोस्तों, कलर पूछ लिया जाता है, तो इसका जो कलर होता है दोस्तों, इस कंपाउंड का, इसका कलर क्या होता है दोस्तों, हमारा येलो होता है। क्या होता है, येलो कलर होता है, ठीक है। इसकी अगर बात करें दोस्तों, तो इसका जो कलर होता है, इसका कलर क्या होता है, पर्पल होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, यहाँ तक आपको दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप हम इसकी आगे बात करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये हमें क्या देगा दोस्तों, ये हमें ग्रीन कलर देता है, ठीक है। ये हमें क्या देता है दोस्तों, वायलेट कलर देता है, ठीक है। ये क्या देता है, हमारा वायलेट कलर। अब यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, अगर दो कंपाउंड सेम हो जाए, यहाँ पर भी ये कंपाउंड क्या है दोस्तों, सेम है, ये भी सेम है, ये 1 मोल ऑफ AgCl दे रहा है, यहाँ 1 मोल ऑफ AgCl दे रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, एक हमारा ये आइसोमर बन जाएगा, ठीक है। तो एक हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा सिस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रांस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सिस आइसोमर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया दोस्तों ओवरऑल पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर्स थ्योरी हो गया, ठीक है दोस्तों। अब अगर जो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा दोस्तों, उसमें हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का, ठीक है। आप थोड़ा पढ़ के आएंगे तो आपको क्या होगा, इसके बारे में आइडिया रहेगा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इनफ है। तो आप इसे एक बार रिवीजन कर ले, ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास में आप इसके बारे में थोड़ा मोड़ा अगर जानकारी जुटा सकते हैं तो जुटा ले, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।